हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और हम आज पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का थर्ड लॉ है। इससे पहले के वीडियो में हमने दो नियम पढ़ लिए थे, प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस और विसंयोजन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के नियमों से संबंधित दोनों वीडियो जो भाग 1 और ये वाला भाग 2 है, इनसे आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इन प्रश्नों में मुख्यतः मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रेशियो प्राप्त होता है, और इसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप F1 और F2 जनरेशन में जो आपको पौधे हैं वो किस रेशियो में प्राप्त होते हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। आप बस इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम क्या है और फिर उसको समझ लेते हैं। तो परिभाषा इस तरह से बनेगी, जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाए। इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर क्रॉस की, जहाँ पर दो लक्षणों को लिया जाता है, लेकिन वो लक्षण कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी मेल में जो लक्षण होगा उसके विपरीत फीमेल में होगा। तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ये देखना चाहते थे कि यदि हम दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स वाले कारकों को ध्यान में रख करके प्रयोग करते हैं तो क्या वे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं या फिर आगे चल करके वे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जब उन्होंने दो लक्षणों को ध्यान में रख करके प्रयोग किए, मेंडल ने इसके लिए दो तरह के बीजों को लिया। एक ऐसे बीज थे जो गोल और जिनका रंग पीला था, ठीक है, और दूसरे जो थे वे झुर्रीदार लेकिन उनका रंग हरा था। तो वे बिल्कुल राउंड थे और दूसरा वाला जो बीज थे वो झुर्रीदार थे। तो इनके बीच में आपस में उन्होंने संकरण करवाया। का गोल रंग प्रभावी था तो इसे आर से प्रस्तुत किया, और झुर्रीदार जो आकार है वो अप्रभावी था तो इसे स्मॉल r से लिखा। इसी तरह से पीला रंग प्रभावी था तो इसको उन्होंने कैपिटल में लिखा, और हरा रंग जो है अप्रभावी था तो उसे स्मॉल लेटर में लिखा। इसलिए डाई हाइब्रिड कहा गया क्योंकि इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखा गया, लेकिन प्रत्येक लक्षण के लिए कारक है वो जोड़े में होता है, ठीक है। जनरेशन में क्या होगा, प्रभाविता के नियम के अनुसार, इससे पहले के वीडियो में आपको प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम पढ़ा चुकी हूं मैं। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी होगी, उसमें सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अब प्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं, गोल और पीला। तो इसका मतलब सारे ही मटर के पौधे गोल और पीले रंग की बीज वाले हुए। F1 पीढ़ी में जो इनके गैमीट्स आएंगे वो एक दूसरे के साथ, एक बीज में RY ये और दूसरे में भी RY, ठीक है, ये RY, दिस वाट Y। ये तो चार प्रकार के कारक हैं वो बनेंगे। इसी तरह से ये वाले भी इसी तरह से बनेंगे, RY RY RY। ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये R एक बार इसके साथ आएगा, दूसरी बार इसके साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला R भी एक बार इस Y के साथ आएगा, पहले Y के साथ, और दूसरी बार सेकेंड Y के साथ। तो इस तरह से हमारे पास चार जो है वो गैमीट बन गए। इनमें से एक नर का होगा और एक मादा का होगा, ठीक है ना। अब इनमें जब संकरण होता है, क्रॉस करवाते हैं, तो कैसे होता है F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी के लिए हम यहाँ पर चेकर बोर्ड बना लेते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ हम नर युग्मक को दिखाएंगे और नीचे की तरफ मादा युग्मक को दिखाएंगे। तो इस तरह से चेकर बोर्ड बना लेते हैं। ये RY एक गैमेट ये लिख दिया और दूसरा वाला ये लिख दिया। आप चाहें तो
पूरा 4 का 16 वाला चेकर बोर्ड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ 4 नंबर वाला चेकर बोर्ड बनाइए, RY। अब जब ये एक दूसरे के साथ संकर करेंगे, R कैपिटल Y है और स्मॉल y, ठीक है। इसी तरह से फिर ये वाला R, ये R, Y, ठीक है। हमेशा हम पहले प्रभावी लक्षण को लिखेंगे, तो कैपिटल R यहां से आया नर से, और ये स्मॉल r किसका प्रतीक है? झुर्रीदार आकार का। कैपिटल Y ये प्रतीक है पीले रंग का, और स्मॉल y ये प्रतीक है हरे रंग का, यहां से। इसी तरह से यहां पर भी हम लिख लेंगे, R यहां से आया और ये स्मॉल r यहां से, कैपिटल Y स्मॉल y। तो आप देख रहे हैं कि सब में जितने भी नए पौधे आए उन सब का आकार कैसे था? उनका आकार गोल था। गोल किस लिए था? क्योंकि हर एक में कैपिटल R है, और कैपिटल R किसका प्रतीक है? गोल लक्षण का प्रतीक है। तो इसलिए आकार कैसा होगा? गोल होगा। लेकिन रंग कैसा होगा? क्योंकि अब रंग के लिए कैपिटल Y किसका प्रतीक है? पीले का। और हर एक में आप देख रहे हो, हर एक पौधे में पीले रंग का जो कारक है, जो कि प्रभावी लक्षण है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब गोल और पीला। तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे होंगे सबके सब गोल और पीले होंगे। F1 जनरेशन में चाहे वो एक संकर क्रॉस हो, चाहे वो द्विसंकर क्रॉस हो, सब में प्रभाविता का नियम ही लागू होगा। यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण होगा F1 जनरेशन में सारे प्रभावी लक्षण ही सामने आएंगे। यहाँ मेंडल का जो ये नियम है वो एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था, एक सवाल से शुरू हुआ था जो उनके दिमाग में आया था कि क्या प्रभावी लक्षण, एक प्रभावी लक्षण हमेशा दूसरे प्रभावी लक्षण के साथ ही होता है, या फिर एक प्रभावी लक्षण दूसरे अप्रभावी लक्षण के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कि विपरीत लक्षण हो। विपरीत लक्षण मतलब जैसे ये गोल है और ये हरा, दूसरा एलील है ये, तो ये क्या, ये दोनों भी साथ में कभी आ सकते हैं, या हमेशा गोल के साथ पीला ही आएगा? कभी गोल के साथ हरा आ सकता है, या पीले रंग के साथ झुर्रीदार आ सकता है। तो इसी सवाल के जवाब के लिए उन्होंने आगे ये जो F1 जनरेशन में सारे गोल और पीले पौधे प्राप्त हुए, इन्हीं के बीच में स्वपरागण करवाया, और फिर उसका रिजल्ट क्या देखा उन्होंने, वो हम आगे समझते हैं। F1 जनरेशन में जितने भी मटर के पौधे होते हैं वो सारे राउंड और येलो बीज वाले मटर के पौधे होते हैं। F1 जनरेशन में प्रभाविता का नियम लागू होगा, क्योंकि जो अब इनके बीच में स्वपरागण कराया जाए, ठीक है, सेल्फिंग बोलते हैं इसको, या क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस कराया जाए तो ये 4 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। जैसे कैपिटल R एक बार Y के साथ आएगा तो ये कौन सा हो गया? राउंड एंड येलो। दूसरी बार राउंड एंड ग्रीन, ये स्मॉल y ग्रीन के लिए है। इसी तरह से स्मॉल r एक बार कैपिटल Y के साथ आएगा, और स्मॉल r एक बार स्मॉल y के साथ आएगा। तो इस तरह से ये 4 गैमीट बनाता है। यदि हम इसको मेल मान लें, यानी कि ये मेल फ्लावर रहा होगा, और इसे हम फीमेल मान लें, ये साइन फीमेल का है, ये साइन मेल का है, तो फीमेल में भी सेम वही 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। F2 जनरेशन के लिए हम एक चेकर बोर्ड बना लेंगे, और ये चेकर बोर्ड 16 बॉक्स का होगा। ठीक है, 16 बॉक्स प्लस जो गैमीट होंगे उनके लिए। तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ ये क्षैतिज लाइन है, इसको हमने मेल गैमीट के लिए रखा, और नीचे जो कॉलम में हमने फीमेल गैमीट के लिए लिखा। सब गैमीट को हम लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी लिख लेंगे हम। अब इनके बीच में सेल्फिंग करानी है हमने। कैसे? हर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है हमने। आर 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 हो गया कैपिटल वाई। इसी तरह से ये आर, दिस वन आर, फिर कैपिटल वाई। हम प्रभावी लक्षण के कारक को हम पहले लिखते हैं। वाई कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, स्मॉल वाई बाद में लिखेंगे।
तो इस तरह से हमने सारे चेकर बोर्ड को फिल कर लिया है। अब बात आती है कि इनमें से लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, यानी कि फिनोटाइप कौन सा होगा। जीनोटाइप तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिनोटाइप कौन कौन सा होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं आकार की, ये राउंड कितने होंगे और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार कितने होंगे। तो जहां पर भी कैपिटल आर आता है, चाहे वो एक आए चाहे दो आए, है ना, तो वहां पर हमने राउंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों स्मॉल आ रहे हैं, तो यहाँ पर गोल नहीं होगा, ये झुर्रीदार होगा। ऐसे ही ये भी झुर्रीदार होगा, ये राउंड, ये रिंकल्ड। तो हम रिंकल्ड को इस तरह से जिगजैग में दिखा देंगे, और ये भी रिंकल्ड। लेकिन इनका रंग कैसा होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे लक्षण की। इनमें से यदि कैपिटल वाई आता है तो वो पीले रंग को दर्शाता है, और पीला रंग यहाँ पे प्रभावी लक्षण है। तो यदि इन दोनों में से एक भी कैपिटल वाई है तो उसे हम पीले रंग से दर्शाएंगे, यानी कि उस मटर के दाने का रंग कैसा होगा, पीला होगा। तो अब हम F2 जनरेशन में अनुपात निकाल लेंगे, यानी फिनोटाइप का अनुपात निकाल लेंगे। 4 तरह के बीज वाले मटर के पौधे प्राप्त होंगे। पहला होगा राउंड यानी गोल और येलो। चलो, गोल और येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9, ठीक है। दूसरे हैं राउंड, दूसरे राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये है, 1 2 3। रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार और येलो। झुर्रीदार और येलो के कौन से हैं, एक ये रहा, 1 2 और 3, ये 3 हो गए। चौथे टाइप का रिंकल्ड और ग्रीन, झुर्रीदार और हरा। तो ये लास्ट में जो है वो झुर्रीदार और हरा है। F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप मिलता है वो 9:3:3:1 है, ठीक है। 16 में से 9 राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। लेकिन ये जीनोटाइप नहीं है, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप जो है 1:2:2:4, ये तो निकलता है 9 से। 1:2 ये निकलेगा 3 से, और 1:2 से, और ये आखिर में 1। समयुग्मजी पीला, समयुग्मजी गोल 1, समयुग्मजी गोल विषमयुग्मजी पीला 2, समयुग्मजी पीला विषमयुग्मजी गोल 2, और विषमयुग्मजी पीला विषमयुग्मजी गोल 4 हो गए। ये तो 9 से निकल गए। बाकी के समयुग्मजी हरा, समयुग्मजी गोल, ये 1 हो गया। समयुग्मजी हरा और विषमयुग्मजी गोल, ये 2 हो गए। समयुग्मजी पीला, समयुग्मजी झुर्रीदार 1, विषमयुग्मजी पीला, समयुग्मजी झुर्रीदार 2, और समयुग्मजी हरा, समयुग्मजी पीला 1। तो इस तरह से ये सारे टाइप निकल गए। इसको आप गौर से बार बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। यदि अब तक आप बने रहे हैं वीडियो पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।